टॉपिक अपना वो ये है, भगवान। भगवान है कि नहीं है, अगर है तो कैसा है। चलो जानते हैं भगवान को कि भगवान है कौन और है कि नहीं है। देखो, पहली चीज़ कि भगवान हम किसे बोल रहे हैं। भगवान हम बोल रहे हैं उसे जिसने यह सारा जगत, ये सारा ब्रह्मांड, जो भी हम जितना देख सक रहे हैं उस सब को बनाया है। ठीक है जी, यानी क्रिएटर, निर्माणकारी, निर्माणकर्ता। तो हमारा निर्माणकर्ता कौन है, यानी हमारा क्रिएटर कौन है। तो हमारा क्रिएटर एक ऐसी जगह पे है जहाँ से वो हमें देख सकता है, मगर हम उसे नहीं देख सकते, क्योंकि अभी तक किसी ने भी भगवान को देख लिया है, भगवान से मिल लिया है। वो एक सिंगल लोगों की बातें तो सुनने को आती हैं। किसी ने बोला कि हाँ भगवान ने मुझे सच्चा दर्शन दिए, किसी मतलब वो गुप्त में हुए, अलग हुए, एकांत में हुए। मगर जैसे बोलते हैं कि एक भव्यता के साथ दर्शन हुए हों, जहाँ पे पूरे के पूरे शहर ने देखे हों या पूरे पृथ्वी के लोगों ने एक साथ देख लिए हों, ऐसा सीन शुरू से लेके आज तक कभी भी घटित नहीं हुआ है किसी भी इतिहास में। किसी भी धर्म में इसका जिक्र नहीं है कि ईश्वर ने उस दिन आकर के स्वयं को सबके सामने प्रकट किया था, सबको दर्शन दिए। ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ने को मिलता किसी भी धर्म के किसी भी बुक में। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि जो अलग लोग जाके बोलते हैं तो उन पे विश्वास इस तरीके से नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अकेले ने देखा, क्या देखा, किसको भगवान मान लिया, किसको नहीं माना, ये उनका स्वयं का विचार हो गया। तो सार्वजनिक तरीके से कभी भगवान आए ही नहीं किसी के सामने। तो भगवान आए नहीं या आ नहीं सकते, ये सवाल बनता है, भगवान अभी तक क्यों नहीं आए। या फिर ऐसा है कि भगवान चाह के भी आ नहीं सकते, क्योंकि देखो ये पॉसिबिलिटी पूरी है। एक मोबाइल का जो क्रिएटर, जिसने मोबाइल बनाया है, या एक कंप्यूटर का निर्माता, या टीवी का जो वर्चुअल चीज़ें जो दिखाती हैं हमें, उसका जो क्रिएटर है वो चाह करके भी उसके अंदर नहीं घुस के जा सकता। ये बात तो माननी पड़ेगी कि एक कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर के अंदर स्वयं नहीं जा सकता। स्वयं जैसा दिखने वाला, स्वयं के जैसे हाव भाव वाला वैसा इंसान उसमें घुसा सकता, एक कैरेक्टर बना के छोड़ सकता है अपना कोडिंग के जरिए, मगर स्वयं वो उसमें एंट्री कर ले, ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीज़ तो समझ में इस तरीके से आती है कि हाँ, भगवान स्वयं अपने बनाए हुए इस ब्रह्मांड में खुद नहीं आ सकते, क्योंकि जब बनाया ही उन्होंने है तो वो इसमें एंट्री कैसे कर जाए। वो एक अलग डायमेंशन में, एक अलग आयाम में है, वो आयाम ही अलग है। अब लेकिन हम मनुष्य ठहरे, हमारी बुद्धि भी उतनी ही है जितनी उसने दी है। उसी बुद्धि को लगाते हुए हम सोच सकते हैं कि भगवान कैसा होगा। सबने कल्पनाएं की हैं, धर्मों में बड़े बड़े गुरुओं ने, सबने यही मान के चला है कि भगवान भी हमारे जैसे, इंसान के जैसे दिखने वाले एक छवि है। 2 आँखें या 12 हाथ, 2 हाथ, 4 हाथ, 10 भुजाएं, 3 भुजाएं, 2 पैर, पेट, पीठ, धड़, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर पूरा इंसानों जैसा ही ईश्वर का भी बना के रखा है, जोड़ा है उसी से ही है। जितनी बुद्धि में आई है बात कि हाँ भाई हम इंसानों को बनाया है, तो वो ऐसा ही भगवान होगा, इंसानों से जुड़ा हुआ सा ही, इंसानों जैसा ही। अब यहाँ पे बात सोचने की एक ये आती है कि ठीक है, भगवान इंसानों जैसा है, इंसानों की जनसंख्या इस पृथ्वी पे अभी मात्र 8.5 अरब के आसपास है। 8.5 अरब में से सब प्रकार के मानव हैं, मनुष्य, जिसमें स्त्रियां, पुरुष और जो तीसरी श्रेणी होती है किन्नर। तो ये तीनों प्रजाति मनुष्य में आती हैं, जिनकी टोटल जनसंख्या 8.5 अरब है। अब 8.5 अरब बहुत होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य के हिसाब से सोचते हैं। 8.5 अरब मनुष्यों के लिए एक ईश्वर तो होगा जो मनुष्यों जैसा दिखता होगा। अब अगर आप इस पूरे पृथ्वी की ही बात करते हैं हम, तो पृथ्वी पे अनेकों प्रजातियां मिलती हैं, जिसमें कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो एक सवाल तो ये भी बनता है, क्या उनका भी भगवान वैसा ही है, उनको भी ऐसे ही भगवान ने बनाया है जो मनुष्यों जैसा दिखता है, या उनके लिए उनका भगवान अलग है जो उनके जैसा दिखता होगा। जनसंख्या में आप 8.5 अरब हो, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 8.5 अरब चींटियां मुश्किल से मुश्किल 1 एकड़, शायद मैं ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतने एरिया में रहती हूँ। तो पूरी पृथ्वी की तो बात छोड़ ही देते हैं कि जनसंख्या फिर उनकी कितनी होगी। और हर एक में चेतना है, आत्मा है, जीवन है, एक जीवन है, वो मैटर करता है। एक चींटी का भी जीवन उतना ही मैटर करता है जितना एक मनुष्य का, जितना एक हाथी का। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटी है तो उसके लिए भगवान क्यों होगा। भाई जीव तो वो भी है, वो भी अपनी बुद्धि के हिसाब से उतना ही भगवान को मान लेती होगी, क्योंकि वो भी सोचती होगी कि मुझे बनाया क्यों है। और ना भी सोचे, आप तो सोच ही सकते हो, आप तो बुद्धि के मामले में सबसे ऊंची रखी जाने वाली प्रजाति समझते हो। प्रूफ है ऐसा नहीं है, साइंस ने अपने हिसाब से कि हाँ भाई, क्योंकि दिमाग के हिसाब से अगर आप लोगे तो आपके दिमाग का साइज जितना है उससे भी बड़े बड़े साइज के जीव अपनी पृथ्वी पर रहते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं मान के चल सकते कि नहीं सिर्फ हम मनुष्यों के लिए ही भगवान ने इतने सारे जीव जंतुओं को भी साथ में बनाया है। भाई कुछ जीव जंतु हो सकता है आपके जीवन में सहूलियत देने के लिए हैं, जैसे
चिकन तुम लोग खाते हो तो मुर्गी दे दी, इसलिए भगवान ने आपके लिए व्यवस्था बना दी कि भाई ठीक है मुर्गी खाना तुम लोग, बकरी खाना तुम लोग। खैर चीन ने उस चीज़ को और थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, इसलिए भगवान को चीन के लोगों की वजह से थोड़ी प्रजातियां और बढ़ानी पड़ गई, क्योंकि वो बहुत कुछ खाते हैं मगर सब कुछ वो भी नहीं खाते। कई प्रजातियां ऐसी हैं जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, अनजानी हैं, अभी तक आप उन तक पहुंचे भी नहीं हो। इतनी प्रकार की प्रजातियां रहती हैं जिनका मनुष्य से कोई लेना देना नहीं है और जिनके होने ना होने से मनुष्य पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तो उनको भी क्यों बनाया है फिर, ये सवाल बनता है। तो इसलिए जितनी भी प्रजातियां बनी हैं तो उनकी प्रजातियों के हिसाब से तो उनके भी अलग अलग भगवान होंगे, उनके जैसे दिखने वाले होंगे। तो एक तो पॉइंट बनता है ये कि आप उस भगवान को, धर्म वाले खासकर आप लोग जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे सबसे बड़ा सवाल बनता है ये वाला कि आपको क्यों लगता है कि आपका ईश्वर, आपका भगवान, आपका गॉड, आपका अल्लाह, जो भी आप मानते हो वो एक इंसान जैसा ही दिखता है। क्योंकि हर एक किताब में वर्णन है भगवान का, उसके शारीरिक रूप को कुछ न कुछ बताया है और इंसान से जुड़ा हुआ ही दिखाया है। तो एक तो आपको इस बात में खुद सोच लेना चाहिए, क्या सिर्फ आपके लिए ही ये सब कुछ बनाया है? तो वो भी सही नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि कई प्रजातियां आपके बिना अलग रह रही हैं, उनको आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। और कई प्रजातियां तो इतनी हैं कि आप उनसे अभी तक मिले तक नहीं हो, आपने उनको देखा तक नहीं है, जो आपके समुद्र में ज़्यादातर पाई जाती है। और उनकी संख्या भी और उनकी प्रजातियाँ भी बहुत हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है जी कि आप भगवान को सिर्फ अपने जैसा दिखने वाला साबित करके आप उन प्रजातियों के साथ अन्याय कर रहे हो। जनसंख्या में भी आप कुछ नहीं हो, प्रजाति के हिसाब से भी आप कुछ नहीं हो, बस आप सबसे ज़्यादा क्रूर हो। इसलिए आप आज सारी सुख सुविधाओं को ज़्यादातर भुगत रहे हो, क्योंकि आपने हर चीज़ को निपटाते हुए चले हो। पहले जीव जंतुओं को मारते हुए चले, फिर पेड़ वृक्षों को काटते हुए चले, जंगलों को सुनसान करते हुए चले, पानी को गंदा करते चले। आप सिर्फ और सिर्फ विनाश कर रहे हो इस पृथ्वी पे। आपने अभी तक पृथ्वी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है, आपने पृथ्वी को डिप्लोमेंट किया है। अगर शब्द मैं सही बोल रहा हूँ, अगर यह शब्द इंग्लिश में ना हो तो आप समझ जाना मैंने क्यों बोला है। मुझे नहीं पता इसका अर्थ है भी कि नहीं। आपने उसको विकास की जगह उसका विनाश किया है। हिंदी में तो साफ साफ ही है। तो पहली चीज़ तो ये अपनी क्लियर हो गई। अब कि इस हिसाब से भाई, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा हिसाब तो बहुत फैला हुआ है, अभी संभल नहीं पा रहा, उसी को संभाल रहा हूँ। और उससे संभालते संभालते शायद आप में से कोई बुद्धिजीवी निकला है जिससे मुझे भी कुछ समझने को मिल जाए। इस मकसद से आपके साथ ये चर्चा साझा कर रहा हूँ। तो भगवान सिर्फ मनुष्य जैसा ही दिखने वाला होगा, ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। भगवान की छवि कैसी भी हो सकती है, ये माना जा सकता है। हो सकता है ऐसी हो जो हमारी परिकल्पना से भी ऊपर हो, जो हमारी कल्पना से भी बिल्कुल आगे हो और अटके हो, ये माना जा सकता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि अगर वो ईश्वर है, मानो आप में से कोई बहुत ज़्यादा तेजस्वी होगा, उसने ये भी सोच लिया होगा कि भाई ईश्वर है, वो कोई खिलौना नहीं है, वो सबको सबके रूप में भगवान बनता होगा, वो सबके लिए सबके जैसा होगा, सब प्रजातियों के लिए सबके जैसा समान दिखने वाला होगा। जैसे हम मनुष्यों को वो मनुष्यों में दिखाई देता है, ऐसे ही हर प्रजाति को वो अपने रूप में दिखाई देता होगा। ठीक है भाई सब, अब वो दिखाई देता होगा। समस्या सबसे बड़ी ये है कि अब उसने सबको सबके हिसाब से बना दिया है और यहाँ पे जीवन उनको जगा रहा है। अब वो बैठा हुआ है ऊपर कहीं अपने आयाम में, क्योंकि आपने ये बोलकर और ये मानकर ये तो साबित कर दिया कि भगवान एक फिजिकल फॉर्म में है, और फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ है तो वो एक लाइफ जी रही है, क्योंकि भगवान भी फिर जी रहा है। जैसे मनुष्य अपना जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहा है, ऐसे ही भगवान भी फिर वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। हाँ, ये माना जा सकता है कि हमारा जीवन काल 100 वर्ष तक का है, 200 का होगा, 500 का होगा, उसका हो सकता है अरबों खरबों में संख्या हो। अगर नहीं भी होगी तो फिर सोचो भगवान कितनी बोरियत में रह रहा होगा। एक तो आप उसको एक मान के चल रहे हो, सिर्फ अकेला फिजिकल फॉर्म में मान ही रहे हो, तो वो उस आयाम में भी एक अकेला बन के कितना बोर हो रहा होगा, जहाँ वो अनंत काल तक सिर्फ बना हुआ है। वो कितना अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, क्योंकि आप एक जैसा जीवन 1 महीने तक भी जीने में ऊब जाते हो। अगर आपको हर रोज 1 महीने तक 2 रोटी 2 दाल और वही सेम मेनू आपको रोज रिपीट करा करा के खिलाया जाए 1 महीने तक, आपके घर में कलेश हो जाएगा इसी बात को लेकर। क्या है यार, तुमने साला ले दे के वही रोज सुबह 2 रोटी दाल, शाम को दे 2 रोटी दाल, क्या कर दिया है भाई, वही वही किए चले जा रहे हो। अबे कुछ तो नया करो। जब तुम 1 महीने में ऊब जाते हो, सोचो भगवान एक जगह पे बैठा बैठा कितना ऊब गया होगा, अगर आपके हिसाब से मान के चले तो, क्योंकि आप मान रहे हो कि वो फिजिकल फॉर्म में है और एक अकेला है और है भी नहीं जिनसे वो बातचीत भी करे। यहाँ तो फिर मानो वहाँ पे मल्टीपल भगवान है, हर भगवान ने अपने अपने बना रखे होंगे ऐसे प्रोग्राम, पृथ्वी जैसे। जैसे हम अपनी पृथ्वी में हैं, हम अपने भगवान के लिए, ऐसे ही किसी और भगवान ने दूसरा बना रखा होगा, उनके लिए वो भगवान होगा, है ना। सोच के देखो सोचो, सोचने से ही तो पहुँचेंगे। किसी चीज़ का सवाल जब तक पैदा नहीं करोगे तो उसका जवाब भी कहाँ से मिलेगा।
आप वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे कई भगवान बैठे हुए हैं अपने अपने कंप्यूटरों के सामने, जहाँ पे वो ये वर्ल्ड खेल रहे हैं और वो अनंत काल तक के लिए हैं। वो कब तक खेलेंगे ऐसे खेल? ये सवाल तो फिर वहाँ पे भी उठता है, क्या उन भगवानों का भी कोई भगवान है? क्योंकि उनको भी फिर किसी ने बनाया है। एक चीज़ अगर मान सकते हो तो ऐसे माना जा सकता है कि हो सकता है कि ये सब एक लूप हो, क्योंकि अभी तक हम ना तो ब्रह्मांड के अंत तक पहुँचे हैं बड़े स्तर पर, और ना ही ब्रह्मांड के शुरुआत तक पहुँचे, यानी निचले स्तर तक, जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। अगर हम इन दोनों जगहों की मैक्स लेवल पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके हमारा फिजिक्स का लॉ टूट जाता है। हमारा फिजिक्स का लॉ टूटना यानी ये पूरा जो हिसाब किताब, जो भी गणना की है अभी तक साइंसों ने, वो सब बेकार, सब निराधार, तथ्यहीन। तो इसलिए मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि जहाँ पे हम ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ से आगे वो वहीं आके जुड़ रहा है जहाँ हम नीचे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है? आपको मेरी कौन सी बात से असहमति हो रही है? आपको कौन सी बात मेरी निराधार लगी? वो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।